छोटे से घर में रहने वाला दीपक एक साधारण किसान था। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, मगर फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से होता। लोग अक्सर कहते, भाग्य में ही नहीं है सुख सुविधा, चाहे जितनी मेहनत कर लो। दीपक भी कई बार हार मानने लगता, पर उसकी पत्नी नीता हर बार उसे समझाती, दीपक, भाग्य हमारा लिखा जरूर गया है, लेकिन उसे बदलने का हक हमें मेहनत से मिलता है। नीता की बातों में एक अलग सी ताकत होती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापार मेला लगा। वहां शहर से आए एक व्यापारी ने घोषणा की, जो कोई अनोखा आइडिया देगा जिससे गांव वालों की जिंदगी सुधरे, उसे मैं अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा और बड़ा मौका दूंगा। दीपक ने सोचा, क्या मैं कुछ सोच सकता हूं? वह रात भर नहीं सोया और अगली सुबह एक योजना बनाकर गया। उसने कहा, गांव में बहुत सारे आम के पेड़ हैं, लेकिन हर साल उनके फल सड़ जाते हैं। अगर हम आम से अचार और जैम बना सकें तो न केवल हम गांव वालों की आमदनी बढ़ा सकते हैं, बल्कि बाहर भी बेच सकते हैं। व्यापारी उसकी सोच से प्रभावित हुआ। वह दीपक को शहर ले गया। उसे ट्रेनिंग दिलवाई और एक छोटी यूनिट शुरू करने में मदद की। कुछ ही महीनों में दीपक का बनाया हुआ गांव का स्वाद जैम और अचार ब्रांड पूरे जिले में मशहूर हो गया। जब दीपक गांव लौटा तो लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वही लोग जो कभी उसके भाग्य को दोष देते थे, अब कहते, दीपक ने अपने भाग्य को खुद लिखा है। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो कहा था दीपक, भाग्य लिखा जरूर गया होता है, लेकिन कलम अब भी हमारे हाथ में होती है। दीपक की फैक्ट्री अब गांव की शान बन चुकी थी। गांव के कई युवा जो पहले बेरोजगारी से परेशान थे, अब दीपक के साथ काम करके आत्मनिर्भर हो चुके थे। लेकिन जैसे ही सफलता की रोशनी फैली, वैसे ही अंधेरे की एक परछाई भी पास आने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े खाद्य ब्रांड रसना फूड्स ने दीपक को ऑफर दिया, तुम अपनी यूनिट हमें बेच दो, हम तुम्हारा ब्रांड बड़ा बना देंगे और तुमको करोड़ों देंगे। दीपक भाई, यह तो किस्मत का बड़ा मौका है। पर दीपक सोच में पड़ गया, क्या वह अपने सपने की जड़ें किसी और के हाथ में सौंप दे? उस रात दीपक ने नीता से पूछा, क्या मैं ये मौका छोड़कर गलती कर रहा हूं? नीता ने कहा, अगर तुम्हारा सपना सिर्फ पैसा होता तो ये ऑफर सही था, लेकिन तुम्हारा सपना तो गांव को उठाना था, सबके साथ बढ़ना था। अब सोचो, तुम क्या चाहते हो, अकेले उड़ना या सबके साथ उड़ान भरना? अर्जुन ने फैसला कर लिया। अगले दिन रसना फूड्स को जवाब दिया, माफ कीजिए, मेरा ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं है, ये मेरी मिट्टी, मेरा गांव और मेरी मेहनत की पहचान है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। यह बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मीडिया ने इसे गांव के दीपक की स्वाभिमान गाथा कहा। अब दीपक को पूरे देश से मदद मिलने लगी, सरकार से ग्रांट, युवाओं से सहयोग और किसानों से समर्थन। विश्वासघात का वार
मनीष, जो शुरुआत में दीपक का सबसे बड़ा सहायक बना था, धीरे धीरे कंपनी के खातों में गड़बड़ियां करने लगा। उसने दीपक की गैर मौजूदगी में नकली इनवॉइस बनवाए, सस्ते माल को महंगे दाम में दिखाया और कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने लगा। दीपक को इस पर शक तो हुआ, लेकिन उसने भरोसे के चलते कभी ज्यादा सवाल नहीं उठाए। एक दिन दीपक की पुरानी दोस्त और चार्टर्ड अकाउंटेंट नेहा गांव आई। वह कंपनी के बढ़ते नाम से प्रभावित थी और दीपक को सरप्राइज देने आई थी। उसने कागजात देखे और तुरंत चौंक गई। दीपक, ये सारे अकाउंट गड़बड़ है। कोई तुम्हारे नाम पर कंपनी को लूट रहा है। दीपक का माथा ठनका। वह सीधा ऑफिस पहुंचा और मनीष को रंगे हाथों पकड़ लिया कि वह कंपनी की 40% हिस्सेदारी किसी मल्टीनेशनल कंपनी को बेचने वाला था, बिना दीपक को बताए। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो सब भड़क उठे, लेकिन दीपक ने सबको शांत किया और कहा, ये मेरी लड़ाई है और मैं उसे कानून के रास्ते सुलझाऊंगा, क्योंकि मेरी पहचान सिर्फ मेहनत से नहीं, ईमानदारी से भी बनी है। दीपक ने केस दर्ज करवाया और नेहा की मदद से सारे दस्तावेज अदालत में पेश किए। मीडिया ने इसे गांव के दीपक की दूसरी लड़ाई कहा। करीब 3 महीने बाद अदालत ने मनीष को दोषी ठहराया और कंपनी की पूरी कमान फिर से दीपक को सौंप दी गई। आपका भाग्य इतना उतार चढ़ाव से भरा रहा, क्या कभी टूटा नहीं? भाग्य क्या है पता है? वो कहानी है जो ऊपर वाला लिखता है, लेकिन उस कहानी को हम कैसे निभाते हैं वही असली पहचान बनाता है। वह दिन भी आया जब दीपक को अपनी कड़ी मेहनत के फल के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि वह न केवल एक सफल उद्यमी था, बल्कि उसने लाखों गांव वासियों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया था। नीता ने कहा, तुमने न केवल अपना भाग्य बदला, बल्कि लाखों लोगों का भाग्य भी बदल दिया है। ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी लोगों की है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। हमें भाग्य नहीं, मेहनत से अपना रास्ता बनाना होता है।